everyone, myself Dr. Preeti, welcome to Revive Homeopathy. First of all, wish you all a very happy new year. आज की वीडियो है होम्योपैथिक मेडिसिन कैलकेरिया काप के ऊपर। इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपको कैलकेरिया की पर्सनैलिटी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि कैसा होता है कैलकेरिया का पेशेंट, क्लिनिक में कैसे बिहेव करता है, कैलकेरिया का चाइल्ड कैसा होता है, प्लस सिमिलर रेमेडीज को भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। Calcarea carb, also known as calcium carbonate. It is prepared from the middle layer of oyster cell. इसको डॉक्टर हैनीमैन ने प्रूव किया था. It is one of our deepest antisoric, right? कैलकेरिया कार्ब का पेशेंट चिली होता है, थर्स्टी होता है, इसकी मैक्सिमम कंप्लेंट राइट साइड पर आती है और ये स्लो होता है. मींस इसकी स्पीड स्लो होती है. ये जो भी काम करता है बहुत धीरे धीरे करता है, राइट? नेक्स्ट, कैसा होता है इसका कॉन्स्टिट्यूशन? फेयर, फैट एंड फ्लैबी. बट हम ऐसा नहीं है कि डार्क स्किन पर्सन्स में हम कैलकेरिया कार्ब नहीं दे सकते हैं. यहां हमें एक बात समझनी है कि हमें पेशेंट की ओवरऑल पर्सनैलिटी देखनी है. अगर पेशेंट की ओवरऑल सिम्टम टोटलिटी कैलकेरिया से मैच कर रही है तो चाहे वो फेयर हो या डार्क स्किन हो, चाहे वो फैटी हो या लीन एंड थिन हो, हमें उसको कैलकेरिया कार्ब देनी है. तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? नेक्स्ट, दे आर वीक इन माइंड एंड बॉडी. कैलकेरिया का जो पेशेंट होता है ये बहुत ही डल होता है और बहुत ही स्लो लर्नर होता है. यहां हम इसको बराइटा कार्ब से डिस्टिंग्विश करेंगे. दोनों ही चिली हैं, दोनों ही थर्स्टी हैं, दोनों ही डल हैं और दोनों ही स्लो लर्नर हैं. तो डिफरेंस क्या है? बराइटा कार्ब ज्यादा शाय होता है कैलकेरिया से, बहुत शर्मीला होता है. कैलकेरिया इतना शाय नहीं होता, राइट? नेक्स्ट, कोई भी अगर नया टास्क दिया जाए बराइटा कार्ब को तो वो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर देता है कि मैं ये कर ही नहीं सकता, मुझसे ये होगा ही नहीं. जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बराइटा कार्ब में डिस्कस किया था कि अगर उसको कार चलाने के लिए बोला जाए तो बराइटा कार्ब का पेशेंट सीधा मना कर देगा कि मैं कार चला ही नहीं सकता, मुझसे होगा ही नहीं. वहीं कैलकेरिया कार्ब के पेशेंट को अगर बोला जाए तो वो सिचुएशन को एनालाइज करता है कि क्या होगा अगर मैं कार चलाऊंगा तो कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं मेरी नई कार खराब ना हो जाए, और अगर मेरे से किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो मेरा पुलिस केस ना हो जाए. तो इस तरह से वो सिचुएशन को जब एनालाइज करता है तो बहुत कंफ्यूज हो जाता है. तो इसलिए वो जो है स्टेप बैक ले लेता है कि चलो छोड़ो, ड्राइवर है ना, वो मेरी कार चला के जा रहा है ना, तो क्यों इस नई मुसीबत में फंसना, मुझे नहीं सीखनी कार चलानी. लेकिन अगर उसको सपोर्ट किया जाए या कभी ऐसा टाइम आ जाए कि उसको इमरजेंसी में कार चलानी पड़े तो वो कार चलानी सीख जाता है. लेकिन बराइटा का पहले से ही कन्विंस्ड होता है, उसको अपनी इनकैपेबिलिटीज का पता होता है कि मेरे से ये काम नहीं होगा, इसलिए वो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बना कर देता है, राइट? प्लस एक और डिफरेंस होता है कि बराइटा कार्ब को हमेशा ऐसा लगता है कि ये जो लोग हंस रहे हैं, ये जो लोग बातें कर रहे हैं, ये मेरे बारे में ही कर रहे हैं, मेरे अंदर ये कमी है, मैं चीजें ठीक से कर नहीं पाता हूं, इसलिए ये सब मेरे ऊपर ही हंस रहे हैं. लेकिन वहीं कैलकेरिया कार्ब का कैसा होता है कि उसको लगता है कि अगर मैं कोई भी नया काम करूंगा तो अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो फिर लोग मेरे ऊपर हंसेंगे. तो कैलकेरिया कार्ब का जो मेन फोकस होता है वो इसी के ऊपर होता है कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में. वो बहुत ही इमेज कॉन्शियस होता है. तो उसको हमेशा ये डर लगा रहता है कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई या अगर मैं चल रहा हूं तो अगर मैं गिर गया तो लोग हंसेंगे. इस चीज के लिए बहुत सेंसिटिव होता है. तो वो हमेशा इमेज कॉन्शियस होता है और वो कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहता जिससे मतलब लोग उसके बारे में बुरा बोले या बुरा सोचे, राइट? नेक्स्ट, डेफिशिएंसी ऑफ स्ट्रेंथ. अब जो कैलकेरिया कार्ब होता है वो अंदर से बहुत ही वीक होता है, स्ट्रेंथ नहीं होती उसके अंदर. चाहे वो बहुत ही फैटी होता है, बहुत ही मोटा होता है, लेकिन उसकी बोन्स जो होती है बहुत वीक होती है, राइट? जैसे अभी हमने यहाँ देखा कि वीक इन बॉडी. अब यहाँ पर भी हम उस बराइटा से कंपेयर कर सकते हैं. बराइटा और कैलकेरिया दोनों के जो बच्चे हैं वो देर से चलना सीखते हैं, लेकिन बराइटा कार्ब का जो बच्चा है वो चलना देर से सीखता है, राइट? सीखने की जो कैपेबिलिटी है वो बराइटा के अंदर बहुत कम होती है. वहीं जो कैलकेरिया होता है इसकी बोन्स वीक होती है, इसलिए जो कैलकेरिया का बच्चा है वो देर से चलता है, राइट? बाकी जो कैलकेरिया वो अंदर से बहुत ही वीक होता है, उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं होती और उसको ये बात पता होती है कि यार मैं वीक हूं, अंदर से मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है. तो इसलिए जो है उसकी मेन जो नीड है वो सपोर्ट होती है.
कैलकेरिया के जो पेशेंट होते हैं वो जनरली अपने फैमिली का सपोर्ट लेते हैं। कहीं भी अगर वो जा रहे हैं, कहीं भी कोई नया काम करे तो हमेशा अपनी फैमिली का सपोर्ट लेके चलते हैं, राइट। फिर धीरे धीरे कैलकेरिया को समझ आता है कि यार अगर मनी होगी मेरे पास तो उससे भी मेरी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अगर मेरा बैंक बैलेंस बहुत होगा तो लोग मेरे बारे में बोलेंगे कि वाह इसका तो इतना अच्छा बैंक बैलेंस है, लोग मेरी इमेज को और अच्छा बनाएंगे। तो इसीलिए वो बहुत मनी माइंडेड हो जाता है। बहुत जो है अपना पैसा जो है उसको, जब तक उसके बैंक में पैसा है तब तक वो माइंड से रिलैक्स रहता है, उसको सिक्योरिटी चाहिए, राइट। तो जब तक उसके बैंक में पैसा है तब तक वो माइंड से रिलैक्स रहता है, सिक्योर रहता है, राइट। तो इसलिए बहुत मनी माइंडेड हो जाता है वो। नेक्स्ट, मैग्नेटाइज डिजायर टू बी, इस रूब्रिक में फास्फोरस भी है। सो डिफरेंस क्या है? फास्फोरस और कैलकेरिया कार्प दोनों चिली होते हैं, दोनों थर्स्टी होते हैं और दोनों इस रूब्रिक में प्रेजेंट है। लेकिन कैलकेरिया कार्प का जब चाइल्ड आपके क्लिनिक में आता है तो वो अपने पेरेंट्स की गोदी में बैठता है और वो चाहता है कि उसके मदर या फादर उसको आर्म से ऐसे पकड़े ताकि उसको सपोर्ट मिले, और वो डॉक्टर की तरफ फेस करके बैठता है, राइट। उसकी मेन जो नीड है वो सपोर्ट होती है। वही फास्फोरस का जो चाइल्ड आएगा क्लिनिक में, वो हग इन पोजिशन में चाहता है। वो चाहता है कि उसके पेरेंट्स उसको हग पोजिशन में रखे, वो डॉक्टर की तरफ फेस नहीं करता। प्लस वो चाहता है कि उसके पेरेंट्स उसको हेड पे या उसको बैक पे ऐसे सहलाते रहे, इससे उसको अच्छा लगता है। तो ये डिफरेंस है, राइट। नेक्स्ट, कैलकेरिया के पेशेंट बहुत ही टिमिड होते हैं, ये ज्यादा घुलते मिलते नहीं है। बचपन में भी ये अपने दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा घुलते मिलते नहीं है, इंट्रोवर्ट होते हैं। और ये जैसे प्लेग्राउंड में बच्चे खेल रहे होते हैं तो ये ज्यादा खेलते नहीं है, एक्टिव सपोर्ट में ये पार्ट नहीं लेते हैं। एक तो ये लेजी होते हैं, दूसरा कोई भी मेंटल एक्सर्शन या फिजिकल एक्सर्शन करते तो बहुत जल्दी थक जाते हैं, इसलिए कोई भी एक्टिव स्पोर्ट है, फुटबॉल है, टेनिस है, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये बस प्लेग्राउंड में जाएंगे और बाकी बच्चों को देखते हैं कि वो कैसे खेल रहे हैं, लेकिन खुद कभी नहीं खेलते, लेजी होते हैं, राइट। नेक्स्ट, एंशियस होते हैं। कोई भी नया काम जब ये करने चलते हैं तो इनको बहुत ही घबराहट होती है आगे के कॉन्सिक्वेंसेस को सोच के कि क्या होगा, कैसे होगा, इन सबको सोचते सोचते ये बहुत घबराते हैं किसी भी नई चीज को करने के लिए, राइट। नेक्स्ट, ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, सेंसिटिव टू रूडनेस, सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म। मीन्स जैसे अगर कोई इनको बहुत ऊंची आवाज में बात कर ले, कोई इनसे बहुत रूडली बात कर ले तो इनको अच्छा नहीं लगता है, बुरा लग जाता है इनको। या कोई चार लोगों के बीच में इनकी अगर कोई बेइज्जती कर दे उससे इनको बहुत बुरा लग जाता है। प्लस अगर इनके सामने अगर कोई किसी और को भी कोई बुरा बोल रहा है तो उससे भी इनको जो है अच्छा नहीं लगता है। बहुत सेंसिटिव होते हैं ये, रोड एक्सीडेंट नहीं देख सकते, किसी का ब्लड नहीं देख सकते, इन सब चीजों से में ये मतलब बहुत सेंसिटिव है, राइट। कोई भी हॉरर मूवी ये नहीं देख सकते हैं, कोई भी अगर इमोशनल मूवी इन्होंने देख ली तो तुरंत रोना शुरू कर देंगे। इवन कोई हॉरर मूवी अगर इन्होंने देख ली तो पूरा दिन ये वही उनके माइंड में चलता रहेगा कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया, डरते रहेंगे उसी को सोच सोच के, इतने सेंसिटिव होते हैं, राइट। नेक्स्ट, ये बहुत ही फियरफुल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, फियर ऑफ पॉवर्टी। जैसा कि हमने पहले देखा कि मतलब कैलकेरिया को सपोर्ट चाहिए और वो मनी से भी सपोर्ट लेते हैं कि जितनी मेरे पास मनी रहेगी, जितना मेरा बैंक बैलेंस रहेगा उतना मैं सिक्योर रहूंगा। तो इसलिए उसको डर रहता है कि कहीं उसके पास गरीबी ना आ जाए। उसको पता है कि यार जब तक मेरे बैंक में पैसे हैं तब तक मेरे पास स्ट्रेंथ है, तब तक लोग मुझे अच्छा बोल रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि एकदम से मतलब मेरे बैंक में से पैसा निकल जाए या मेरे को गरीबी आ जाए या मेरा पैसा कहीं चला जाए, तो इस चीज को उसको बहुत डर लगता है, इसलिए वो हमेशा पैसे को सेव करके रहता है। तो इसलिए जो कैलकेरिया का पेशेंट वो कंजूस भी होता है, ज्यादा फिजूल खर्ची नहीं चाहता है। वो चाहता है कि जितना काम हो रहा है ठीक है, बाकी अपने पैसे को सेव करके रखो, क्योंकि कल को अगर कोई दिक्कत हो जाएगी तो यही मेरी स्ट्रेंथ है, इसी की वजह से मैं माइंड से रिलैक्स हूं, मेरे पास मेरा फ्यूचर सिक्योर है, राइट। नेक्स्ट, फियर ऑफ बीइंग हर्ट। उसको चोट लगने का भी बहुत डर होता है कि कहीं मेरे को चोट ना लग जाए, इसलिए बचपन में जो कैलकेरिया के बच्चे हैं, जैसे मैंने अभी पहले बताया, वो ज्यादा एक्टिव सपोर्ट में पार्टिसिपेट नहीं करते कि कहीं मेरे को चोट लग गई तो क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, फियर ऑफ डिजीज। इनको डिजीज का भी बहुत डर लगता है कि मेरे को कोई बीमारी ना हो जाए, इसलिए जो कैलकेरिया के पेशेंट है कभी भी बाहर मतलब रोड साइड जो फूड होते हैं वो नहीं खाते हैं कि यार पता नहीं कैसा बना होगा, मेरे को इन्फेक्शन ना हो जाए, मैं बीमार ना पड़ जाऊं, राइट। प्लस अगर इनको कोई बीमारी भी हो जाती है तो जब ये आपके पास आएंगे तो उस बीमारी के बारे में गूगल में सारा पढ़ के आएंगे, राइट। और जो इनकी बीमारी होती है उससे रिलेटेड बहुत सारी मेडिकल बुक्स भी पढ़ लेते हैं, हालांकि ये मतलब उस प्रोफेशन में नहीं है, डॉक्टर नहीं होते, लेकिन फिर भी बहुत सारी मेडिकल बुक्स इसलिए पढ़ लेते हैं कि यार जो मेरे को डिजीज हुई है इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, मतलब मेरे क्या साइड इफेक्ट होने वाले हैं, मुझे क्या होने वाला है, कॉन्सिक्वेंसेस को सोच सोच के ना कैलकेरिया बहुत परेशान रहता है, राइट।
अब कैलकेरिया बनता कैसे है? कैलकेरिया का जो बच्चा है वो ऐसा होता है कि जो पेरेंट्स जो होते हैं, जो उन बच्चों को बहुत ज्यादा पैम्पर करते हैं, तो बच्चे लेजी हो जाते हैं। अब बच्चा 7th 8 में हो गया है, जो पेरेंट्स है वो अभी भी उसका बैग पैक कर रहे हैं, उसकी डायरी में से टाइम टेबल देख के उसकी बुक्स जो है उसके बैग में अरेंज कर रहे हैं, उसका होमवर्क भी उसके साथ बैठ के करा रहे हैं, खाना भी जो है उसको स्पून फीडिंग करा रहे हैं। तो जब बच्चे को सब कुछ बैठे बैठाए मिल रहा है तो ऐसे बच्चे लेजी हो जाते हैं, फिर वो कुछ नहीं करते, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि सब कुछ तो पेरेंट्स कर रहे हैं, तो इसलिए वो बिल्कुल लेजी हो जाते हैं। तो ऐसे बनता है कैलकेरिया का बच्चा, जब उसके जो पेरेंट्स है उसको बहुत पैम्परिंग करते हैं। अब बच्चा बड़ा हो गया है, जॉब पे भी जाने लगा है, लेकिन अभी भी जो बैंक का काम है वो सारा उसके फादर देख रहे हैं, उसको आता ही नहीं, उसने कभी किया ही नहीं। तो फिर क्या होगा, उसको हमेशा अपने पेरेंट्स का सपोर्ट चाहिए होगा कि यार बैंक का काम करना है तो पापा आप ही चलो, क्योंकि मैंने तो आज तक किया ही नहीं। तो इसीलिए जो बच्चे स्पाइनलेस हो जाते हैं, स्पाइनलेस मतलब जिनका अपना कोई बलबूता ही नहीं है, वो कुछ भी कर रहे हैं, वो अपना डिसीजन खुद नहीं ले पाते हैं, क्योंकि बचपन में उनके सारे डिसीजन जो है उनके पेरेंट्स ने उनको लेके दिए हैं, सब कुछ उसको स्पून फीडिंग किया है। तो इसलिए ऐसे बच्चे जो है स्पाइनलेस हो जाते हैं, खुद का कोई बलबूता नहीं, कोई भी डिसीजन लिया है पेरेंट्स के पास, कहीं पर भी जाना है पेरेंट्स का सपोर्ट चाहिए। तो ऐसा होता है कैलकेरिया का पेशेंट, राइट। दे वांट सिक्योरिटी, ये जो है ये मेन बेस है कैलकेरिया का, क्योंकि उसको पता है कि उसके पास स्ट्रेंथ नहीं है, वो बहुत वीक है, इसलिए वो सपोर्ट चाहता है। किन चीजों से सपोर्ट चाहता है? चाहे वो फैमिली का सपोर्ट हो या फिर मनी। उसको पता है अगर ये दो चीज मेरे पास है तो मेरा फ्यूचर सिक्योर है, और जहां फ्यूचर सिक्योर होता है, जहां माइंड रिलैक्स होता है, तब तक कैलकेरिया ओके है। जहां उसको लगा कि उसका फ्यूचर सिक्योर नहीं है, उसकी सिक्योरिटी में कोई दिक्कत आ रही है, वहां कैलकेरिया को प्रॉब्लम आनी शुरू होती है, राइट। जैसे इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे कोई कैलकेरिया पेशेंट है और वो बहुत आर्टिस्टिक है, बहुत अच्छा मतलब आर्ट काम करता है, तो वो अपनी जो इस आर्ट का जो आर्टिस्टिक जो इसकी कैपेबिलिटी है इसको एक हॉबी बना के रखेगा, इसको अभी भी वो प्रोफेशन में नहीं लेके आएगा। क्यों? क्योंकि उसको डर लगता है कि यार ये ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है जिससे मेरे पास बहुत मेरे को मनी मिले, राइट, मेरा फ्यूचर तो इससे सिक्योर होगा ही नहीं, तो ये कोई सिक्योर बिजनेस नहीं है, तो इसलिए वो इसको सिर्फ एक हॉबी बना के रखेगा, कभी भी आर्ट को अपना प्रोफेशन नहीं बनाएगा। नेक्स्ट ये पेशेंट बहुत ही ऑब्स्टिनेट होते हैं, मीन्स बहुत ही जिद्दी होते हैं, इनको कोई भी ना चेंज नहीं चाहिए होता है, जो ये चीजें देखते हैं या जो इन्होंने चीजें देख रखी होती हैं उन्हीं को फॉलो करते आते हैं। जैसे कोई फैमिली में ट्रेडिशन चला आ रहा है, कोई रीति रिवाज चला आ रहा है, तो उसी को फॉलो करते हैं। यहाँ हम इसको काले काप से डिफरेंशिएट करेंगे। काले काप का पेशेंट भी रूटीनिस्टिक होता है, उसको भी चेंजेस पसंद नहीं होते हैं, तो जो फैमिली में रीति रिवाज चले आ रहे हैं ये उन्हीं को फॉलो करता है, क्योंकि ये रूढ़िवादी होता है, पुरानी परंपराओं को मानने वाला होता है, तो ये नहीं चाहता है कि इसके जो फैमिली मेंबर्स हैं इसके पुराने ट्रेडिशंस में कोई चेंज करे, इसलिए उन्हीं ट्रेडिशंस को फॉलो करता हुआ आता है। कैलकेरिया काप ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो स्पाइनलेस होता है, उसका खुद का कोई बलबूता नहीं होता, इसलिए वो सोचता है कि यार जो ट्रेडिशन चला आ रहा है वो एज इट इज चलता रहे, अपने बलबूते पे वो किसी को चेंज नहीं करता है। नेक्स्ट बूस्टर होते हैं, ये बहुत ज्यादा शो ऑफ करते हैं कैलकेरिया काप के पेशेंट। क्लिनिक में आएंगे तो बहुत अच्छे कपड़े पहन के आएंगे, ब्रांडेड वॉच पहन के आएंगे, बहुत महंगा फोन लेके आएंगे, आप केस टेकिंग भी ले रहे हैं तो भी आपने पूछा नहीं है, फिर भी वो खुद से बताते कि मेरा एक बंगला यहाँ है, मेरा एक बंगला वहां है, छुट्टियों में तो मैं स्विट्जरलैंड घूम के आया था, मतलब इतना शो ऑफ करते हैं, राइट। टू एक्सक्लूसिव मीन्स जो भी ये काम करते हैं वो ऐसा करते हैं कि जैसा मेरे अलावा ऐसा कोई दूसरा नहीं है। कपड़े वो पहनेंगे जैसे किसी और के पास ना हो, गाड़ी भी अगर इनको खरीदनी होगी तो देखेंगे ऐसी गाड़ी खरीदो जो सोसाइटी में किसी के पास ना हो, तो इतना दिखावा करते। क्यों करते हैं ये इतना दिखावा? क्यों? क्योंकि कैलकेरिया का आपका पेशेंट जो है वो उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं होती, वीक होता है, तो बचपन से उसने देखा है कि यार मैं वीक हूं, मेरे अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, तो उसने दो चीजों से अपनी स्ट्रेंथ बनाई, फैमिली का सपोर्ट लिया और बहुत मनी माइंडेड हो गया। तो उसने देखा जैसे ही मेरे पास पैसे आए या मेरा बैंक बैलेंस बढ़ा तो लोगों ने मेरी इज्जत करनी शुरू कर दी, मतलब सोसाइटी में मेरा नाम हो गया, तो यही जो है उसको जो है फ्यूचर इससे उसको अपना सिक्योर लगता है, तो इसलिए वो शो ऑफ करता है। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जिन लोगों के अंदर नॉलेज होती है या जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं उनको पता है कि यार मेरे पास कुछ है, तो इसलिए वो शो ऑफ नहीं करते। जिन लोगों को लगता है कि यार मैं अंदर से वीक हूं या मैं डल हूं, मेरे पास इतनी जो है स्ट्रेंथ नहीं है, वही लोग ज्यादा दिखावा करते। तो सेम इज द स्टोरी विथ कैलकेरिया काप, इसीलिए कैलकेरिया काप का पेशेंट जो है इतना ज्यादा शो ऑफ करता है दूसरों को दिखाने के लिए। क्यों? क्योंकि उसका मेन फोकस क्या है? इमेज कॉन्शियस, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, और वो हमेशा यही चाहता है कि लोग मेरे बारे में अच्छा सोचें। सो
आई होप कैलकेरिया की ये ड्रग पिक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम कैलकेरिया काप के और कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम डिस्कस करेंगे। टिल देन हैव अ गुड डे। थैंक यू।